पहले हम आपसे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ही बात करना चाहेंगे। बिलखुसूस कल रात को जो कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर TTP के बेस को निशाना बनाया गया है, जहां से हमारे जो बॉर्डर पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया गया था चंद दिन पहले। एक तो जो बहस रही कई अरसे से कि पिछले दौरे हुकूमत हो या ये हमारी पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है अफगानिस्तान और TTP के हवाले से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि मौजूदा पॉलिसी के तहत देरपा अमन या इस मसले का एक हल निकल सकता है? कल की कार्रवाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान जो कार्रवाई की है वो इस वक्त की अहम ज़रूरत थी। देखें, पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफगानिस्तान को ये बावर कराया और उनको शवाहिद भी दिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आप अगर रिसेंटली जो चाइनीज़ इंजीनियर का इंसिडेंट KP में हुआ या बाकी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हमने बाकायदा अफगानिस्तान के जो है वो नाज़िमुल उमूर को बुलाकर फ़ॉरेन ऑफिस में उनसे शिकायत भी की, उनको जो है वो मरसला भी जारी किया, सब कुछ किया, बट स्टिल अफगान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उनकी सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब जो भी देखें इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा या अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो उसमें से दोनों मुल्कों के लिए जो है कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। लिहाजा सादिक खान ने जो मुलाकातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव आदमी है, पहले भी उनका बड़ा तजर्बा रहा है और एक अच्छे तरीके से उनकी हुई है। लेकिन हम अपने देखें, हमने फिर भी पड़ोसियों से बातचीत करनी है क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त शायद बदल सकें। लिहाजा बहुत पाकिस्तान ने जो है चीज़ों पर जो है वो नुकसान उठाएँ। अब हम बाकी नुकसान उठाने के मुताबिक अफगानिस्तान से बातचीत के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले भी ये पेशकश कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात या सालसी के किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत भी इस बात के ऊपर आ गई है कि अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप बतौर गवर्नर बता सकते हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अफगानिस्तान से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात चाहते हैं? देखिए, मुज़ाकरात करना कोई मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। जंगों के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जहाँ पे जंगें शुरू होती हैं वहाँ पर मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो CM साहब का है वो एक बचगाना स्टेटमेंट है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बातचीत नहीं कर सकता। हाँ, सूबा जो है वो प्रपोजल दे सकता है रियासत को या फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे ये इशूज़ हैं और उसके ऊपर आप बातचीत करें थ्रू फॉरेन ऑफिस, थ्रू गवर्नमेंट, वट एवर चीज़। बट आप खुद एक CM उठ के किसी मुल्क में जाके अपने मुल्क के मुतल्लिक़ जो है वो बातचीत नहीं कर सकता। उनको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर वफाकी हुकूमत समझती है और वो कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। अगर हम आज अपने पड़ोसियों के साथ अगर बातचीत करें, अपने मसाइल हल कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान ही हमारा एक रूट है सेंट्रल एशिया का, जहाँ पर हम सेंट्रल एशिया में एंटर हो सकते हैं। तो अगर हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी। की सूरत हाल पे भी आपसे बात करना चाहेंगे। अब हमें हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर इंसानी अलमिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से छोटे बच्चों की अमवात हो रही हैं। क्या वजह है कि मुज़ाकरात, जिरगे का दौर हुआ, बातचीत हुई, लेकिन ये एक मसला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, कोई ब्रेक थ्रू इसमें नहीं हो पा रहा? देखिए, कोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी पेशावर में, कोरम और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। इस वक्त जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली और कोताहियों की वजह से कोरम की सिचुएशन हुई है। ये आज की नहीं है, ये अक्टूबर से चलती आ रही है। और सूबाई हुकूमत की एक मुजरिमाना खामोशी जो बहुत बड़ा सवाल निशान थी कि सूबाई हुकूमत किस क्यों खामोश है। जब मैंने ऐलान किया कि मैंने कोरम जाना है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंने ऑन बोर्ड किया, तो CM साहब एक दिन पहले हमसे भागे उधर चले गए और ऐलान करके कि मैंने रोड खोलना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैंने रोड खोलना है और वो आज 26 दिन हो गए कि रोड नहीं खुल सका। वहाँ पर ग़िज़ाई जो है वो अजनास की जो है कमी है, वहाँ पे दवाइयाँ, गर्म कपड़े, फ्यूल सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सूबाई हुकूमत ने इस सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है तो वफाक क्या कर रही है? वफाक की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो है वो मैं समझता हूँ कि नाकामी और नाअहली है कि आज तक कोरम का रोड नहीं खुल सका। अब मुझे बताएं कि 28 बच्चे जो वहाँ पर फौत हुए हैं उनके वालिदैन FIR सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ काटेगी या मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ काटेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने अपने लोगों से वादा किया कि आप उनको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, सेहत की सहूलियात देंगे, जो चीज़ें हैं। आज दवाइयाँ न होने की वजह से बच्चे अगर मर गए हैं, आज जो सिचुएशन कोरम की है उस पर आज जाकर एपेक्स कमेटी का इजलास प्रेशर के बाद वो भी ज़बरदस्ती बुलाया गया है। और एपेक्स कमेटी का इजलास वो शख्स चेयर कर रहे हैं CM साहब जिसके ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के FIR हैं। जो खुद दहशतगर्दी और इंतहापसंदी में मुलविस हो वो जाके आपको अमन की बात करेगा कि हमारे सूबे में अमन हो। लिहाजा ये चीज़ें बहुत जो है वो एक इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर वफाक में जो एपेक्स कमेटी और मीटिंग होती हैं तो CM साहब को बुलाते हैं, क्या बताएं, तो CM साहब तो जो है वो इंतहा पसंद और दहशतगर्दों के प्रोटेक्शन करेंगे, उनका केस प्रेजेंट करेंगे। चाहिए तो यह कि वहाँ के असम्बली का अपोजिशन लीडर भी वहाँ पर मौजूद हो कि तस्वीर का दूसरा रुख पे वो बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लिहाजा आप देखें कि इस वक्त
साउथ में चाहे वो डी खान है, टांग है, लकी, बनू, करकवाड़, अब सीएम का अपना ज़िला दहशतगर्दी का शिकार है। आप असर के बाद बाहर नहीं घूम सकते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी सुबह कैसे कंट्रोल करेगा। की तरफ से जो एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई थी वो कामयाब नहीं हो सकी और हुकूमत की तरफ से भी उनको रास्ता फराहम नहीं किया गया कि वो जिस अंदाज में सोच रहे थे आकर एहतजाज इस्लामाबाद में कर सकें। उसके बाद गवर्नर रूल के हवाले से एक बहस शुरू हुई थी, क्या इसके अब भी गवर्नर साहब इम्कानात हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के? देखिए, पीटीआई की जो आखिरी कॉल थी तो मैंने पहले भी कहा था मिस कॉल है और वो मिस कॉल ही साबित हुई। गवर्नर राज के जहाँ पर है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्रोविजन मौजूद है, माजी में गवर्नर राज लगे हैं। लेकिन जो इस वक्त आप केपी के हवाले से कहें, मुझसे न कोई मशावरत हुई इसके ऊपर, न मेरे पार्टी के चेयरमैन से मशावरत हुई है। वफाकी हुकूमत में एक डिबेट हुई होगी या हुई है उसका मुझे नहीं पता। अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि गवर्नर राज वो लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं तो वफाकी हुकूमत लगा सकती है उसके ऊपर गवर्नर राज। लेकिन मुझसे या चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़्यादा इस पर कोई मशावरत आज तक नहीं हुई।